हेलो दोस्तों, अभी हम डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक बात तो कहना पड़ेगा सर कि इस उम्र में भी मोदी जी का टूर जो है काफ़ी लाभप्रद हो रहा है और काफ़ी अच्छा मतलब इसका इम्पैक्ट आने वाला समय में आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। जिस तरह मोदी साहब अपने देश के लिए विज़िट कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो इसका कहीं न कहीं बेनिफिट अपना डिफेंस सेक्टर को बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है? तो सबसे पहले बात कि जो अभी रिकॉर्ड बना है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफेंस सेक्टर में जो इन्वेस्ट होने वाले 19 शेयर हैं, तो अभी जो बना है ना रिकॉर्ड, तो अब बोलिएगा किस चीज़ का रिकॉर्ड सर? तो अभी जो आप देखे होंगे कि वित्तीय वर्ष मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भारत का एक्सपोर्ट कितना था? 21,000 इतना, डिफेंस में, इतना ही था ना? जो अब है मतलब 25-26 में तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है? और अगला टारगेट जो सरकार ने बना रखा है, वो 50,000 करोड़ का ले जाने का। तो ये बहुत तगड़ा मतलब सरकार का अपना एक है कि चलो ये एक अच्छी बात है कि इस मामले में, डिफेंस के मामले में भारत ने अच्छा मतलब कदम उठाया है। जैसे पहले भारत खाली इंपोर्ट करता था, अब तो भाई इंपोर्ट नहीं, अब तो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आपको फिलीपींस, समझ रहे हैं? फिलीपींस को क्या दे रहा है? तो ब्रह्मोस दे रहा है ना? फिलीपींस को क्या दे रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है। इसका डील करके आ चुका है भारत, मोदी साहब ने। देन आपको अर्मेनिया, आपको पता ही है अर्मेनिया में गए थे मोदी साहब। अच्छा, एक बार में जाते हैं ना, तो अभी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब जगह निपटा दिया ना, सही है। तो अर्मेनिया के साथ क्या मतलब करके आए हैं? तो पिनाका रॉकेट, पिनाका रॉकेट का हमने बताया था ना कि क्या सिस्टम है। अभी तो एक और डीआरडीओ ने कर लिया है कि ड्रोन, पहले क्या था कि नहीं, अमेरिका ड्रोन से बम मतलब मिसाइल लेके जाके फोड़ देता था, तो 40 किलो का उनका मिसाइल होता था और उसको फोड़ने में उसको बहुत मतलब खर्चा पड़ता था। कहे तो जो उड़ा के ले जाता था उसी का दाम था 250 करोड़ ड्रोन का। भारत ने 12 किलो का बना दिया है, समझे? और हिट इतना बढ़िया मत बोलिए। और उसको अलग अलग सिस्टम से बनाया है। टैंक को उड़ाना है तो उस हिसाब से जाएगा, उड़ा देगा। 12 किलो है, कोई भी ड्रोन लेके उड़ जाता है। और 10 किलोमीटर मार का रेंज है, मजे से मार देता है। लॉक करो, ठाक से मारा, बस काम खत्म। उसके बाद बंकर बस्टर के लिए अलग से उसको बनाया है कि पहले तोड़ेगा फिर और अंदर जाके फोड़ेगा। उसके बाद फील्ड के लिए अलग से मिसाइल का, उसी एक ही मिसाइल है, 3 टाइप का है। जैसा सेना को मन करेगा वैसा यूज करेगा। मान लीजिए खुला मैदान में है तो वो मिसाइल जाएगा, 12 किलो का है, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब 2 ठो 5-5 किलो का जो आटा का बोरा नहीं आता है जी, छोटा सा पैकेट नहीं आता, वो बस उतने हैं। कोई भी ड्रोन लेके उड़ जाएगा। और जब ग्राउंड में है तो वहाँ पर ही वो 3 भाग में बट के और फटेगा और नुकसान करेगा। बड़ा बढ़िया मतलब। और ये चीज़ मान के चलिए, अगर भारत को आगे बढ़ना है ना, डिफेंस को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है सर। कोई चारा नहीं है, ठीक है? और अफ्रीका देशों में भी अभी हथियार का बढ़िया मतलब भारत दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा अभी लक्ष्य ने भारत ने बना रखा है, तो अच्छा है। इसके अलावा अभी जो पॉलिसी है, 80 से 90% जो ऑर्डर है वो सिर्फ घरेलू कंपनी को दिए जा रही है। घरेलू कंपनी कौन है, कहाँ से आते हैं? तो ये है HAL, BEL, भारत फोर्ज, सोलर इंडस्ट्रीज, है ना, मजडॉग, MTR। तो इस तरह के मतलब आपको इसमें दिए जाते हैं, तो बढ़िया है ना? सबसे अच्छी बात है कि अभी जो ऑर्डर मिला है ना, ये 5 से 7 साल तक का आदर का मतलब आगे का ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है? 5 से 7 साल आगे का ऑर्डर अभी मिल चुका है, जिसमें गजब का मतलब है। साथ में अब सरकारी कंपनी जो है ना, इसके अलावा प्राइवेट कंपनी का भी जो ग्रुप शामिल कर दिया है, ये भी बहुत अच्छा है। सोलर इंडस्ट्री, ये भी बढ़िया है जी। यह कंपनी मिलिट्री, एक्सप्लोजिव और ड्रोन में जो है ग्लोबल लेवल में लीडर बन रही है। ये सब बढ़िया है, बहुत अच्छा मार्जिन और बहुत शानदार काम कर रहा है। भारत फोर्स, भारत फोर्स देख रहे ना, गाड़ी जो बनाता था, तो अभी टैंक टूंक बढ़िया बना रहा है, तोप, तो ये सब बढ़िया चीज़ है, अभी अच्छा चल रहा है। तो इन सबको देख के एक पॉजिटिव व्यू आपको बना के चलना है, समझे? क्या चलना है? तो पॉजिटिव व्यू बना के चलना है। तो क्योंकि जो आने वाला समय है ना, वो बहुत बढ़िया मतलब अच्छा दिख रहा है। HAL के पास ही अगर आप देखिएगा ना, 1.2 लाख करोड़ का विशाल ऑर्डर बुक है। मतलब छोटा मोटा ऑर्डर बुक नहीं है, बड़ा ऑर्डर बुक है, जो उसकी सालाना रेवेन्यू से 3 से 4 गुना ज़्यादा है। यानी आने वाले कई साल की कमाई आपको यहाँ पक्की दिखती है, समझ रहे हैं? ये चीज़ जो है ना, बड़ा अच्छा है। और इस बार तो बजट में भी, फाइनेंशियल ईयर 26 के बजट में आपको 6.81 लाख करोड़ का मतलब रखा गया है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। ये सब अच्छा है। तभी ना अमेरिका चिड़चिड़ाया हुआ है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो सोच रहा है कि अरे यार, कुछ धमकी धमकी दे के कुछ कर लेते हैं, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब साथ में अभी ऑस्ट्रेलिया से निकले हैं मोदी साहब, जहाँ पर ही अल्बनीज ने एक मतलब जो PM है उनके, एंथनी अल्बनीज ऐसी नाम है, ने एक नए डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है डिक्लेरेशन पर साइन किया है 2008 से ना, कि हम लोग को वो रिच यूरेनियम देने का
हुआ था, लेकिन आज तक नहीं दिया, आज तक देवे नहीं किया, बोला नहीं देंगे। उससे क्या है, पावर ग्रिड में बड़ा काम हुआ, उसी का देखिएगा हल्ला भी बहुत चल रहा है। तो अडानी जी का भी एंट्री हो गया प्राइवेट प्लेयर का, तो सही है। दूसरा जो है आपको न्यूजीलैंड में अभी गए हैं, तो न्यूजीलैंड में भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का घोषणा किया है, और जो कॉपरेशन और नेवल एक्सरसाइज नौसेना का अभ्यास में भी बढ़ावा देने का है। तो साथ में यूएई में आप पता ही है कि मई में गए थे 2026 में, जहाँ पर ही खाड़ी देश में गल्फ कंट्री में अपने डिफेंस सेक्टर को एक्सपोर्ट करने के लिए रास्ता खोले हैं। तो भाई साहब बढ़िया तो बात है यार, कुछ भी बोलिए, बढ़िया चीज़ है। तो इसको, ये सब जितने पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसको लेके जब डिफेंस को आप देखिएगा तो डिफेंस ऑलरेडी हाई पे है, 2% भागा हुआ है, चलो जी ठीक है। 6 महीना में देखिए 20% का रिटर्न है, 1 साल में देखिए 12% का रिटर्न है, 5 साल में तो है नहीं, लेकिन अच्छा रिटर्न आपको दिया हुआ है। तो इसको हम कवर करते हैं, एमओ डिफेंस है, मोतीलाल ओसवाल का है एमओ डिफेंस, ठीक है। तो ये अच्छा है, मतलब बढ़िया चल रहा है, तो इसका कार्यक्रम सही है। आप देखिए 30 अगस्त 24, तो 2 साल हो गया, 36% का 37% का रिटर्न है, तो खराब रिटर्न तो नहीं है। अगर डीप में मिलता है तो बहुत बढ़िया है। बाकी डिफेंस सेक्टर लाइफ टाइम हाई पे है। तो सर ये लाइफ टाइम हाई है? नहीं, आप ही बताइए ना, क्या ये लाइफ टाइम हाई है? भाई 5-5 साल, 31 तक आपको हर साल का ऑर्डर का डिलीवरी जो देना है वो डाटा क्लियर है, समझ गए? आपका वो कंफर्म है कि भाई आपको यहाँ तक देना है, तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए भाई साहब? आप देखिए बड़े बड़े देश के जो राष्ट्रपति हैं वो जाते हैं और अपना कंपनियों के सीईओ को भी ले जाते हैं कि चलो भाई कुछ माल बेच के आते हैं। तो यहाँ मोदी जी अकेले जाके बेच के आ जा रहे, तो बड़ा ना बात है जी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि डिलीवरी फेज 26 से 31 तक आपका प्रवेश कर चुका है। मतलब आपको 30 में माल डिलीवर करना है, आपको 28 में हम करेंगे, 29 में करेंगे, जो कंपनी नहीं बोलता है कि इस समय करेंगे उस समय करेंगे, तो 31 तक आपका फुलफिल हो रखा है। और क्या चाहिए? तो डिफेंस सेक्टर भागेगा ही भागेगा। लेकिन मार्केट की गिरावट में इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आता है, ये भी चीज़ आप मान के चलिए। देखिए डिफेंस सेक्टर अभी छोटा है और बड़ा बढ़िया आपको इसमें तेजी दिखेगा डिफेंस सेक्टर में। ये देखिए, ये नया खुला था तो हम उसी समय बोले थे कि भाई बढ़िया चीज़ है, लेकिन एक गिरावट देगा। तो डिफेंस सेक्टर को उसी समय हम लोग ने मोतीलाल ओसवाल से कवर किया था। नहीं, नया नहीं है, मतलब इसमें उतना का ही है, उसका देखना पड़ेगा और आगे का भी होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मोतीलाल ओसवाल से ही कवर करते हैं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल भारत की जानी मानी कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, तो उसी से हम लोग इसको कवर करते हैं। तो यहाँ आप देखिए हर गिरावट के बाद डबल बाउंस बैक, साइड वेज के बाद अभी निकल रहा है ना। मतलब जितना बड़ा ये वॉलेटाइल होता है उतना मतलब आपको रिटर्न बना के देता है। जिस तरह ये यहाँ से यहाँ तक वॉलेटाइल हुआ है ना, तो यहाँ तक का रिटर्न बना के देगा। तो 120 का इस पर हम अभी टारगेट रख रहे हैं। बाकी ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया इसमें चल रहा है। तो देखिए कल तो गिरावट हुआ था, मतलब थर्सडे को ये 99 और 100 के नीचे आया, और फिर फ्राइडे को 104 पे क्लोजिंग दे दिया। बताइए, गजब का मूवमेंट है भाई साहब, गजब का मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट को बना के रखना है और इस मूवमेंट को बेनिफिट लेना है। हर डिप में आप इसको रखिए। मैं तो अपने पास इसको रखता हूँ, हालांकि बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ इसका जो सपोर्ट और असिस्टेंट बस यही है। अगर इसको निकल जाता है तब तो फिर अच्छा है और नए हाई की तरफ निकलेगा। ये 111 अभी इसका हल्का रेसिस्टेंट है, फिर 120 की तरफ चलेगा। नीचे में जो सपोर्ट है वो ये निकल के आ गया है 99, आप पकड़ के चलिए 99 परफेक्ट सपोर्ट के तौर पे निकल के आएगा। तो 99 का सपोर्ट इस लेवल में मिल जाए तो मज़े आ जाए। अदरवाइज ऊपर में तो भाई अब लाइफ टाइम ही आई है, तो अपना जो भी पोजीशन है बिल्कुल टाइट रखिए। 120 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा, निफ्टी गिरेगा तो ये नहीं गिरेगा, लेकिन इसका पॉजिटिव संकेत है, तो आप इसमें अच्छा बना सकते हैं। क्या व्यू उस समय देखे ही थे, कब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भाई साहब, यहाँ से यहाँ 80% का रिटर्न दिया था। आप बोलिए भाग उतना नहीं दिया था, चलो ये चेक कर लेते हैं, हमको भी ध्यान में नहीं है, काफ़ी दिन हो गया, लेकिन वीडियो तो बनाते रहते हैं ना। ये देखिए वीडियो तो बनाते रहते हैं। तो यहाँ 80% का मतलब 79.51% का रिटर्न, मतलब 80% का रिटर्न भाई साहब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। खटाक से जून तक तो आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग लगा दिया। तो डिफेंस में आप पॉजिटिव व्यू रखिए। हाँ, जो लेवल है जो प्रॉफिट बुक करने का या नया लेने का, तो 2 डिजिट में आता है तो बढ़िया है, और नहीं तो अभी ऊपर निकल रहा है तो बढ़िया है। कोई इसने पूरा सब कुछ अपना तसल्ली करके ऊपर उठा है। आप देखिए ना, पिछले साल जून में 80% का रिटर्न देने के बाद गिरावट हुआ, फिर साइडवेज हुआ, अब जाके निकल रहा है 1 साल के बाद। तो सही है, अब 80% एक ही बार में दे दिया तो क्या बोलेगा। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव व्यू के साथ इस पर बने रहिए, पोजीशन है, आराम से चलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।